राजा बलवंत सिंह जी ही कुड नॉट रीड और राइट, और ये एक तरफ हो गए, जादौन एक तरफ हो गए। उसने अपने टाइम में एक शिकार कंपनी खोली जिसका नाम था जंगल वेज। शादी की बात चल रही थी डिजाइनर सगुल जी। अब तो लोग कैमरा से ज़्यादा शूट कर रहे हैं और शिकार तो अपना यहाँ पे बैन है। हाँ, वेपन्स का कलेक्शन है काफ़ी। मेरे फादर ने भी मतलब अभी भी उसी कंडीशंस में वेपन्स रखी। अगर उस टाइम पे फेसबुक, ट्विटर, यूट्यूब जी ये चीज़ें होती हैं, भी लोग युवराज राजा करके लोग बाग एड्रेस करते हैं। नमस्कार दोस्तों, आज हमारे साथ चर्चा के लिए एक ऐसी शख्सियत मौजूद हैं जिनका कहीं ना कहीं राजघराने से ताल्लुक़ रहा है। एक तरीके से कह सकते हैं वो उस राजघराने के वंशज रहे हैं। कुंवर भूमेंद्र पाल सिंह जी हमारे साथ मौजूद हैं। तो सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल में। धन्यवाद। तो सर, आज हम आपसे कुछ ऐसी चर्चाएं करेंगे क्योंकि आप जिस ताल्लुक़ रखते हैं, जिस खानदान से, जिस राज परिवार से आपका ताल्लुक़ है, तो वो राजशाही परंपराएं, राजशाही जो व्यवस्थाएं रहती थी उस समय का जो कल्चर रहता था, जैसे कि चूँकि आप अवागढ़ जो रियासत है उससे आप वंशज एक ताल्लुक़ रखते हैं, तो एक बार जैसे आपके यहाँ कल्चरल एक्टिविटीज़ होती थी, क्योंकि अभी तक लोग जहाँ तक ज़्यादातर देखते हैं तो वो पुराने तरीके से जो चीज़ें होती हैं उनके बारे में देखते हैं, लोग समझते हैं। तो एक बार मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि एक बार आप हमारे ऑडियंस को ये बताएं, जो आपकी रियासत है अवागढ़ रियासत, तो उसका क्या इतिहास रहा है, क्या ऐसी प्रमुख विशेषताएँ रही हैं जो कि आज तक कहीं ना कहीं चर्चा हैं और बातचीत होती हैं, और सामाजिक हम कह सकते हैं अपना जो प्रतिनिधित्व है उसमें कहीं ना कहीं इसका जिक्र आता है जी अवागढ़ रियासत का। ये आपका अवागढ़ फार्म्स में बहुत बहुत स्वागत है। और अवागढ़ की अगर हम बात करें तो ये उत्तर प्रदेश का दूसरा सबसे बड़ी रियासत रही है, बिल्कुल बलरामपुर के बाद में जी। और अवागढ़ एटा डिस्ट्रिक्ट में आता है, यहाँ से करीब 60 किलोमीटर दूर। बिल्कुल। और वहाँ पे हमारा एंसेस्ट्रल फोर्ट है जी। और हमारी फैमिली में सबसे इम्पोर्टेंट पर्सनालिटी, सबसे मुख्य जो रहे वो मेरे ग्रेट ग्रैंडफादर राजा बलवंत सिंह जी रहे जी जी बिल्कुल। और इन्होंने 1885 में राजा बलवंत सिंह कॉलेज की स्थापना करी और 1897 में अखिल भारतीय क्षत्रिय महासभा की स्थापना करी। वो इसके फाउंडर और फर्स्ट प्रेसिडेंट थे। उसके बाद में मेरे ख्याल से आप भी जो अखिल भारतीय क्षत्रिय महासभा है उसके कार्य को आगे बढ़ा रहे हैं। मैं यूपी प्रेसिडेंट हूँ अखिल भारतीय क्षत्रिय महासभा का। और 75 डिस्ट्रिक्ट्स हैं यूपी में जी। तो हर एक डिस्ट्रिक्ट में हम चाह रहे हैं कि एक एक नगर अध्यक्ष, 20-22 डिस्ट्रिक्ट में भी हम बना चुके हैं नगर अध्यक्ष बना के। हर एक जैसे कानपुर में जो नगर अध्यक्ष होंगे, जैसे आप बता रहे हैं कि आप हर डिस्ट्रिक्ट में बनाना चाह रहे हैं, तो मोटिव क्या है इसके पीछे का, क्यों क्षत्रिय महासभा? ये एक नॉन प्रॉफिट, ये एक सोशल ऑर्गेनाइजेशन है जी। और जैसे ये ब्राह्मणों में भी और बनियों में भी हर एक की अपनी अपनी महासभाएं होती हैं जी। एक दूसरे की मदद करते हैं। काफ़ी यंगस्टर्स हैं जिनको हमारी कम्युनिटी में, जिनको कि जॉब के लिए दूसरे शहरों में जाना पड़ता है या फिर अच्छी कंपनीज में अप्रोच करना पड़ता है, उनकी मदद करना। मैट्रिमोनी के लिए एक अलग चैप्टर है तो उसमें वो सब देखा जाता है, मैच मेकिंग वगैरह। बिज़नेस समिट्स होती हैं जिसमें कि राजपूत कम्युनिटी के बिजनेसेस होते हैं, वो प्रायोरिटी देते हैं उन लोगों को जो कि अगर कोई रिटेलर है हम लोग, वो हमारा प्रेफर्ड वेंडर होगा। और इसी तरीके से एक दूसरे की मदद करके। और यूपी को मैं देखता हूँ तो हम लोग अभी 75 डिस्ट्रिक्ट्स में नगर अध्यक्ष बना के, हर एक नगर अध्यक्ष जो होगा वो एक एडमिन होगा व्हाट्सएप ग्रुप का, 200 के करीब लोगों को जोड़ के, जो सोशली एक्टिव हैं कहीं ना कहीं जी हाँ, जो लोग सोशली एक्टिव हैं उनको जोड़ के, और फिर ये मेक श्योर करेंगे कि जैसे कभी मैं कानपुर गया और मुझे किसी चीज़ की ज़रूरत पड़ी, मुझे किसी से कनेक्ट करना हुआ तो मैं उनकी मदद ले सकता हूँ। कोई कानपुर से आगरा आता है तो हम लोग
वी मेक श्योर कि उसका पूरा ध्यान रखा जाए। इवेंट्स होते हैं यहाँ पे मंथली, वीकली, ईयरली भी हमारा नेशनल कन्वेंशन होता है। सितंबर में दिल्ली में वी आर प्लानिंग अ नेशनल कन्वेंशन, जो किसी अच्छे होटल में, किसी 5 स्टार प्रॉपर्टी में करके 3 दिन का करेंगे जी। और ऑल ओवर इंडिया, और जो इंटरनेशनल प्रेसिडेंट हैं वो भी उसमें मौजूद रहेंगे। पहले हम लोगों ने जयपुर में किया था, तो उसमें जितने भी बड़े पॉलिटिशियंस थे हमारी कम्युनिटी के, उनको बुलाया गया था और एक अच्छा रिस्पांस मिला। आजकल सोशल मीडिया की वजह से, इंटरनेट की वजह से ये सब चीज़ें थोड़ी और इम्पैक्टफुल और पावरफुल हो गई हैं। बिल्कुल। तो हम सही डायरेक्शन में जा रहे हैं। और अब आप बात कर रहे थे टाइटल्स की, महाराजा, राजा, ये टाइटल्स लोग यूज़ करते हैं। हाँ, आज भी, चूँकि अब आजकल ये चीज़ें नहीं है, व्यवस्था नहीं है, जो राजशाही व्यवस्था है वो खत्म हो गई है, उसके बावजूद भी जैसे ये यूज होता है। ये एनडीटीवी पे इसके ऊपर डिबेट भी हुई थी। अरविंद सिंह जी मेवाड़, जो कस्टोडियन है मेवाड़ फैमिली के जी, तो उनका ये कहना था कि अगर जनता हमको महाराजा कहना चाह रही है, महाराणा कहना चाह रही है, तो फिर मेरे ख्याल में उसमें कोई दिक्कत नहीं है। अभी भी लोग युवराज, राजा करके लोग बाग एड्रेस करते हैं और उस तरीके का रिस्पेक्ट देते हैं। तो मेरे ख्याल में इसमें कोई वो नहीं है कि ये नहीं होना चाहिए। नहीं, बिल्कुल वो होना चाहिए। जी। मैं एक चीज़ आपसे और जानना चाह रहा हूँ, जैसे कि लोग आपको कर रहे हैं, बोल रहे हैं, आपको संबोधित कर रहे हैं राजा, युवराज, ये चीज़ें हैं। अब जैसे अपना आरबीएस कॉलेज भी ले लें तो राजा बलवंत सिंह, जैसे आपके जो ग्रेट ग्रैंडफादर हैं, उनके नाम से कॉलेज भी है। अच्छा, तो कभी जैसे आपको जो रॉयल फैमिली के नाम से संबोधित किया जाता है, तो आपको ये चीज़ें, ऐसी फीलिंग, क्या चीज़ आपको महसूस कराती है ये चीज़ें, जब आपको बोला जाता है, आपको कुंवर बोला जाए, महेंद्र पाल सिंह? अभी मेरे आप इंटरनेट में देखेंगे तो काफ़ी इंटरव्यूज़ हैं। किसी में एक्सक्लूसिव इंटरव्यू विद प्रिंस भूपेंद्र पाल सिंह भी कहा है। किसी ने अभी कुछ इन्फ्लुएंसर्स आए थे, उन्होंने कहा कि हमारे भैया हैं करके इंट्रोड्यूस करा, तो वो भी है, यूट्यूब पे है। अब जो जिस तरीके से करना सर, जैसे कि हम आज आए, आपका जो फार्म हाउस है यहाँ पे आए, तो जो यहाँ की व्यवस्था है, जैसे हम कह सकते हैं, आपका जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको देख करके लग रहा है जो राजा महाराजाओं वाली जैसी चीजें होती थी। आपका जो ये देखेंगे आप, अगर आप राजस्थान ट्रैवल करें और वहाँ पे राजपूत पॉपुलेशन काफ़ी है और काफ़ी फोर्ट्स और पैलेसेस हेरिटेज होटल में कन्वर्ट हो चुके हैं। तो ये भैरव सिंह जी शेखावत का ये मूव था और यूपी में भी हम लोग चाहेंगे इस तरीके का हो। तो वहाँ पे बहुत अच्छा वो कल्चर और वो हेरिटेज, काफ़ी फॉरेनर्स आते हैं, काफ़ी फॉरेन एक्सचेंज अर्न करता है इंडिया और बहुत अच्छा एक्सपीरियंस देते हैं वो। उनकी खातिरदारी, उनका कल्चर देखने के लिए जी काफ़ी अच्छा रहता है। इस तरीके से यहाँ के भी यूपी के फोर्ट्स, पैलेसेस, कुछ लोगों ने इनिशिएट करा है इस चीज़ को कि उनको हेरिटेज होटल में कन्वर्ट किया जाए और उनको म्यूज़ियम्स बनाया जाए जहाँ पे पॉसिबल है। और वो अच्छा भी रहता है, लोग जब जाते हैं उनको विजिट करते हैं तो उनको एक प्राउड फील कहीं ना कहीं हम कह सकते हैं, अपने जो देश की पुरातन सभ्यता संस्कृति है उससे जानने, रूबरू होने का मौका मिलता है। तो एक चीज़ और सर मैं आपसे जानना चाहूँगा, जैसे कि आपको जिन संबोधनों से आपको संबोधित किया जाता है, जो टाइटल्स आपको दिए जाते हैं, राजा, कुंवर या वो सारी सब चीज़ें, युवराज, तो आपके यहाँ जैसी जो एक्टिविटीज़ होती हैं, खुद के आप कार्यक्रमों की बात कर लें, क्योंकि कई बार ऐसी चर्चा आई है कि उसी पुरानी परंपरा के आधार पर, चाहे शादी विवाह की हम बात कर लें, अन्य कोई समारोह की बात कर लें, तो उसी तरह आयोजित होते हैं और आपके जो रिश्ते हैं उन्हीं जो राजसी परिवार हैं उनमें होती हैं ऐसी चीजें। तो ये क्या है आज की ये जो मैच मेकिंग होती है काफ़ी, मतलब पहले ये देखा जाता था कि कोई प्रिंसली स्टेट है तो प्रिंसली स्टेट में ही उसकी शादी हो जी, और इसी तरीके से चलता आ रहा है। आजकल काफ़ी कोर्ट मैरिजेस भी हो रही हैं, काफ़ी इंटरकास्ट मैरिजेस भी हो रही हैं जी। तो जहाँ पे जो अभी एक इंडिविजुअल के ऊपर है, ये फैमिली के ऊपर है और उसी तरीके से लोग आजकल कर रहे हैं मैच मेकिंग। और जो हेरिटेज और कल्चर की आप बात कर रहे हैं तो अभी मैं आपको बताऊँ 18 और 19 इस महीने रॉयल फेबल्स के नाम से एक लाइफस्टाइल एग्जीबिशन जो कि काफ़ी सालों से हो रहा है, वो दिल्ली में हयात होटल में होगा, एरो सिटी में। तो उसमें भी काफ़ी रॉयल फैमिलीज़ अपने हेरिटेज कल्चर और मतलब इट इज़ कॉल्ड द वेडिंग एडिट। अभी वेडिंग सीज़न शुरू हो रहा है जी, तो लोग बाग जो रॉयल फैमिलीज़ हैं वो अपने फैशन, आर्ट, क्राफ्ट, इन चीज़ों को एग्जिबिट करेंगे और दिल्ली के सोशलाइट्स, एलीट ग्रुप को उसको विज़िट करके उनको एक्सपीरियंस करेगा और काफ़ी अच्छा इसको मीडिया कवरेज भी मिलता है और
काफ़ी, तो मतलब कहीं ना कहीं जो पुरानी व्यवस्था उनको दिखाने का प्रयास हाँ काफ़ी अगर आप अभी पंजाबी वेडिंग्स भी देखें, अभी आप अंबानी फैमिली की वेडिंग भी देखें, हाँ, तो इस समय उनका चर्चा में अनंत अंबानी, हाँ चर्चा में है, लेकिन आप उनका ड्रेसिंग और ये सारी चीज़ें देखें तो वो जो पहले राजा महाराजा जिस स्केल पे करते थे वो स्केल पे उसी टेस्ट में जो उनके आप पोशाकें देखें, उनके जो अचकन जो पहन रखे हैं इन लोगों ने, तो और स्पेशली दिल्ली में भी काफ़ी पंजाबी उस ट्रेंड को फॉलो कर रहे हैं। जैसे मान्यवर ब्रांड है, उसका सारा कलेक्शन देखें तो इट इज़ इंस्पायर्ड बाय 90s 20s 30s 40s में, जिस तरीके से कहीं ना कहीं इसीलिए कि लोगों को प्राउड फील होता है, ऐसा लगता है जब हम राजसी जो व्यवस्था है उसको कहीं ना कहीं महसूस कर रहे हैं, तो वो ठीक है, पुरातन सभ्यता रही है। और अभी दिल्ली में मेरी भी कुछ अभी एक इंटरनेशनल ब्रांड है 5 स्टार होटल का, अभी इट्स इनिशियल स्टेज, सो आई वुड नॉट लाइक टू टेक द नेम। तो वी आर प्लानिंग आवागढ़ कुकिंग फेस्टिवल जो कि साल में 4 बार होगा, और उसमें पुरानी रेसिपीज़ को लोगों तक पहुंचाया जाएगा और पीपल विल बी इनवाइटेड, और उसको दे विल बी एबल टू एंजॉय मील जो कि उस ज़माने में बना करते थे। नहीं सर, एक चीज़ मैं आपको रोकना चाहूँगा, जैसे कि आवागढ़ रियासत अभी लोग सुनते हैं समझते हैं ठीक है राजशाही परिवार रहा, तो मैं चाहता हूँ आप हमारे ऑडियंस को कुछ बताएं, जैसे आपकी रियासत से जुड़े हुए कुछ प्रमुख ऐसे योगदान रहे हों देश के लिए, अपने समाज के लिए, जैसे आपके जो ग्रेट ग्रैंडफादर हैं उनके द्वारा कोई ऐसी अभी ग्रेट ग्रैंडफादर राजा बलवंत सिंह जी, ही कुड नॉट रीड और राइट जी, लेकिन उनको एजुकेशन की अहमियत मालूम थी उस समय 1880s की बात कर रहा हूँ मैं जी। और उन्होंने काफ़ी ज़मीन और काफ़ी बड़ा अमाउंट डोनेट करा, जिससे कि आज जो राजा बलवंत सिंह कॉलेज है जिसमें 56 डिग्री कोर्सेज होते हैं एंड इट इज़ वन ऑफ द बिगेस्ट इन एशिया लैंड होल्डर्स की अगर बात करें जी। तो ये उनका कंट्रीब्यूशन था जी। फिर उनके सन मेरे ग्रेट ग्रैंडफादर राजा सूरजपाल सिंह जी, उन्होंने रविंद्रनाथ टैगोर उनके गुरु थे और शांति निकेतन की स्थापना में काफ़ी बड़ा उनका कंट्रीब्यूशन रहा जी। और उनके जो यंग ब्रदर थे राव कृष्णपाल सिंह जी, वो जलेसर से सांसद रहे हैं, वो यूपी प्रेसिडेंट थे जनसंघ जो पॉलिटिकल पार्टी हुआ करती थी उसके, और आज की तारीख में मेरे बड़े दाता हैं मानवेंद्र सिंह जी जो आवागढ़ हाउस मथुरा विरासते हैं, ही इज़ अ 3 टाइम मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, और काफ़ी अच्छी छवि रही है उनकी, और अभी इवन ही इज़ क्लोज टू 80, ही इज़ स्टिल वेरी एक्टिव, और करीब डेली बेसिस पे मेरा उनसे इंटरेक्शन होता है और रोज़ किसी न किसी की प्रॉब्लम को लेके मैं उनको अप्रोच करता हूँ, कभी सीएम से मीटिंग करवाना, कभी किसी और की मदद करना इन फाइंडिंग अ जॉब, और हेल्पिंग इन एनी अदर वे, तो ही इज़ वेरी एक्टिव। मतलब एक तरीके से कह लें जैसे पहले जो रहता था कि जनता की सुख दुख की चिंता करना, बिल्कुल जैसे एक राज परिवार का कर्तव्य होता था, तो उस चीज़ में उस दिशा में चूंकि आपने भी बताया किलवाती छत्री महासभा के द्वारा आप समाज को एकत्रित करने और समाज के जो लोग हैं यूथ हैं उनको एक नई दिशा देने का काम कर रहे हैं। तो अभी भी हमारे साथ काफ़ी यंगस्टर्स जुड़े हुए हैं, हमारे साथ में है रोहित सिंह बुंदेला, इन्होंने काफ़ी बड़ा ग्रुप बनाया व्हाट्सएप का जिसमें आगरा लेवल पे, जिनको मैं नहीं जानता था अच्छा, उन लोगों को जोड़ा। जीपी ठाकुर हैं जो कि डेली बेसिस पे कुछ ना कुछ कंट्रीब्यूट करने की कोशिश करते हैं जी। इस तरीके से अभी एक और मूव चल रहा है आगरा में, अमर सिंह जी, राजा अमर सिंह जी की मूर्ति स्थापित करने के लिए एक मूव चल रहा है। काफ़ी जगह महाराणा प्रताप जी की मूर्तियां हैं, और अमर सिंह जी जिनका हिस्ट्री में बहुत बड़ा नाम है, तो अभी हमारे मेयर से बात चल रही है, शायद 1 दिन में मीटिंग होगी। हम चाह रहे हैं कि एक मूर्ति की स्थापना हो, और कोशिश हम ये करेंगे कि महाराजा गज सिंह जी जोधपुर के हाथों से उसका इनाग्रेशन हो जी। तो हम लोगों ने अभी इलेक्शन की वजह से थोड़ा डिले था, लेकिन हम आगरा के मेयर का अप्रोच करके नहीं, तो जैसे ये आप बता रहे जैसे मूर्ति की उनकी स्थापना हो, और मैंने देखा महाराणा प्रताप जी की जयंती आती है तो बड़ी बड़ी शोभा यात्राएं निकलती हैं, तो इसके पीछे के क्या मोटिव आपका रहता है? अब मेरे ख्याल में यूपी में सबसे बड़े और सबसे अच्छे तरीके से आयोजित जो अपने तोमर साहब हैं
जो सबको इकट्ठा करके और उसमें लोगों से कंट्रीब्यूशंस लेके एक वो रथ यात्रा निकालते हैं। जी जी जी। और काफ़ी अच्छे उसके प्रोग्राम के रिव्यूज़ हैं। और यहाँ पे राजा भदावर और पीली कोठी के कुंवर दिनेश प्रताप सिंह, युवराज अमरीश पाल सिंह, सबको इनवाइट उन्होंने किया और काफ़ी अच्छा प्रोग्राम किया। अच्छा सर, एक चीज़ मैं आपको और टोकना चाहूँगा, जैसे कि आप एटा के रहने वाले हैं, हम आगरा की बात कर लें तो यहाँ पे भी जैसे जो रियासतें हैं, राजा भदावर जो अरिदमन सिंह हैं विधायक, उनकी धर्मपत्नी है, और आपने बताया पीली कोठी वाले हैं, वो लोग हैं, तो कभी ऐसी स्थिति बनी है कुछ क्लैश हुई हो चीज़ें, आप कभी इनके साथ में कोई चीज़ें या जनता में इस तरीके से चीज़ें? मेरा किसी भी पॉलिटिकल पार्टी से मेरा आई एम नॉट अलाइन्ड टू एनी पॉलिटिकल पार्टी। राजा भदावर हैं, ये बीजेपी में है, और पीली कोठी में काफ़ी अच्छे वीरांगनाओं को सम्मानित करने वाले प्रोग्राम होते हैं 15 अगस्त को। तो वो भी काफ़ी सोशली एक्टिव हैं। और अभी जो प्रेजेंट जनरेशन है कोशिश यही कर रही है कि लोगों को इकट्ठा करके, लोगों के रिव्यूज़ लेके, सजेशंस लेके, फीडबैक लेके एक कंस्ट्रक्टिव तरीके से आगे बढ़ा जाए। और सब तरीके के होते हैं, कुछ लोगों का ये रहता है कि आपने उनको बुलाया, उनको नहीं बुलाया, मतलब या भदौरिया एक तरफ हो गए, जादौन एक तरफ हो गए। बिल्कुल बिल्कुल। तो अब ये चीज़ें थोड़ा अभी प्रेजेंट जनरेशन जो यंगर जनरेशन है, इन चीज़ों को भूल के एक अच्छे तरीके से आगे बढ़ रही है। और अभी जैसे इलेक्शंस भी हुए, इसमें मेरे टच में काफ़ी यादव कम्युनिटी के लोग भी हैं, लेकिन वो भी जहाँ पे बात आती है इकट्ठा होके आगरा को एज अ यूनिट लेके आगरा के लेवल पे कुछ अच्छा करना, तो हमको सबका सहयोग मिलता है। अच्छा, सब लोग साथ में रहते हैं, वही चीज़ है। अच्छा सर, मैं इसी कड़ी में, क्योंकि चर्चा काफ़ी देर से हमारी चली रही है, हम राज परिवार, रियासत और पुराने जो सियासी चीज़ें उनके बारे में चर्चा कर रहे हैं। अब चूँकि हमारे देश में लोकतांत्रिक व्यवस्था है, तो कभी आपको ऐसा लगता है, जैसे अभी आम चुनाव हुए लोकसभा के 2024 के, अभी चुनाव हुए मोदी सरकार द्वारा से घटित हुई है, तो जब जो लोकतांत्रिक व्यवस्था है और आपकी पहले जो राजतांत्रिक व्यवस्था थी, जैसे आपके जो वंशज रहे, पारिवारिक जो रहे, जिन्होंने ये चीज़ें देखी, तो आपको कुछ ऐसा क्या बदलाव, जो प्रमुख बदलाव नज़र आता है दोनों के? लाइफस्टाइल अब वो नहीं रही है। पहले तो आप ये मान के चलिए कि थोड़ा सा और मतलब अपने बारे में अगर मैं आपको बताऊं, मेरे ग्रैंडफादर राजकुमार धर्मपाल सिंह जी, ये इन्होंने अपने टाइम में एक शिकार कंपनी खोली जिसका नाम था जंगल वेज। और फेसबुक पे काफ़ी मैंने फोटोग्राफ्स अपलोड करी उस टाइम की, जहाँ पे फॉरेनर्स आते थे शिकार खेलने के लिए। कुछ 25 किलोमीटर इस तरीके का एक ब्लॉक मिलता था गवर्नमेंट की तरफ से कि आप, उस टाइम काफ़ी अच्छी वाइल्ड लाइफ थी, और वहाँ पे फॉरेनर्स आते थे। काफ़ी अच्छी फ़ोटोग्राफ्स हैं, कोई इटालियन काउंटेस आई, कोई इटालियन बिजनेसमैन आए, उन्होंने यहाँ पे शिकार खेली। और वहाँ पे वो टैरिफ होता था टाइगर शूट करने का, या एक बाइसन, या फिर एक सांबर शूट करने का। तो एक उसका रेवेन्यू मॉडल करके ये चीज़ें उस टाइम पॉपुलर हुआ करती थी। तो उसके काफ़ी रिव्यूज़ थे कि ये गलत है, आप टाइगर्स मार रहे हैं, कितने बचे हैं। तो इसके ऊपर मैंने एक आर्टिकल भी इंटरनेट पे पब्लिश किया कि जो हंटर्स हुआ करते थे, जो शिकारी हुआ करते थे उस टाइम, दे वर द वंस जो कि सबसे ज़्यादा प्रिजर्वेशन को लेके जागरूक थे, क्योंकि उनको मालूम था कि ये टाइगर पॉपुलेशन अगर ख़त्म हो जाएगी तो हमारे बिजनेसेस सफ़र करेंगे। फिर 1970s में शिकार पे बैन लग गया, और आप धीरे धीरे उसी के बाद से आप देखेंगे तो टाइगर पॉपुलेशन बहुत कम हो चुकी है। और मैं बात करूँगा कि मेरे ग्रैंडफादर को जो इंटरेस्ट आया शिकार में, ये आया उनके जो नाना साहब थे, वो His Highness of Sarguja थे, and he has the world record of shooting the maximum number of tigers। 1100 से ज़्यादा मारे थे उन्होंने। तो उस टाइम बड़ी ग्रैंड शादियाँ हुआ करती थी। और एक और आर्टिकल इस चीज़ के ऊपर पब्लिश हो चुका है, जब मेरे ग्रेट ग्रैंडफादर की शादी की बात चल रही थी His Highness सरगुजा की डॉटर से, तो उस टाइम ये था कि उन्होंने वहाँ पे सरगुजा विज़िट किया, उनसे पूछा गया कि आपने कितने बाघ मारे हैं। ही सेड के आवागढ़ के आसपास बाघ होते ही नहीं, हमने एक भी नहीं मारा। तो फिर उन्होंने कहा कि नहीं, ये एक बार आपको बाघ मारना पड़ेगा। उसके बाद में हम लोग
ये शादी का जो कार्यक्रम है ये आगे बढ़ाएंगे। और फिर वो 2-3 रात रुकते हुए पूरी बारात जैसे सरगुजा जाती थी और फिर वापस आवागढ़ आती थी, तो जो टेंट्स वगैरह थे उसके जो इंटीरियर्स थे वो सब इंटीरियर्स टाइगर स्किन से डेकोरेट किए गए थे। तो आप अंदाज़ लगा सकते हैं उस टाइम कितने हुआ करते होंगे और किस तरीके तो आपको भी अब जैसे कि आपने देखा उस समय शूटिंग वगैरह से काफ़ी होती थी, तो कभी ऐसा टेस्ट आपका भी कुछ मन करता वो चीज़ इंटरेस्ट? देखिए अब तो लोग कैमरा से ज़्यादा शूट कर रहे हैं और शिकार तो अपना यहाँ पे बैन है। हाँ, परमिट लेके कभी वाइल्ड बोर शूट करना, वो खेतों में नुकसान करते हैं, या इस तरीके से कोई वाइल्ड लाइफ टूर पे जाना, ये चीज़ें काफ़ी हम लोगों के यहाँ पे अभी भी चर्चा में है। नहीं, कभी जैसे मन तो करता हो ना, पुराने पिक्चर्स देखते होंगे अपने दादाजी वगैरह और हाँ, ये जब तक वो चीज़ हम भी करें। जी, जब तक लीगल था। अब हैं काफ़ी मतलब हम लोगों के पास में अच्छा वेपन्स का कलेक्शन है काफ़ी। मेरे फादर ने भी मतलब अभी भी उसी कंडीशंस में वेपन्स रखी जिस कंडीशन में ली थी। लेट डिज़ाइनर सरगुजा का एक वेपन हमारे पास है, हॉलैंड 3006, तो इट इज़ अगेन इन मिंट कंडीशन। वो माय फादर टुक स्पेशल केयर के बहुत अच्छी तरीके से उसको रखा जाए। और दशहरे पे हम लोगों के यहाँ पूजा होती है आवागढ़ किले में, आज भी काफ़ी अच्छे तरीके से मेरे कज़न है वो सेलिब्रेट करते हैं दशहरा। और बाकी तो शस्त्र पूजन होता है मेरे ख्याल से, शस्त्र पूजन जो होता है वो आज भी किया जाता है। और मैं आईटी इंडस्ट्री में हूँ, मेरा एक डिजिटल मार्केटिंग वेब डेवलपमेंट कंपनी है, और मैं भी प्रेफर करता हूँ जो लोग मेरे लिए काम कर रहे हैं उसमें चांस दूँ अपनी कम्युनिटी के लोगों को सीखने का और आगे बढ़ने का। मेरी एक और ब्लॉग वेबसाइट है indiaroyalfamilies.com जी, तो उसमें करीब अभी वी आर स्टार्टिंग ऑफ तो अराउंड 250 आर्टिकल्स हैं रॉयल फैमिलीज़ के बारे में। और आपके चैनल्स के माध्यम से मैं कहना चाहूँगा कि कोई भी अगर अपना आर्टिकल पोस्ट करना चाहे या फिर कोई उनके सजेशंस हों किस तरीके आर्टिकल्स वो पढ़ना चाहेंगे, तो वी वुड बी हैप्पी टू कंट्रीब्यूट। तो और सर जैसे आपकी आईटी कंपनी, आप एक आईटी कंपनी रन कर रहे हैं और सॉफ्टवेयर बनाना करना ये चीज़ें रहती हैं, तो फिर भी ये एक बिल्कुल अलग तरीके का प्रोफेशन हो गया। आप अब तक जिस व्यवस्था से, जैसे आपका परिवार जिस व्यवस्था से रहा और आप एक कंपनी रन कर रहे हैं, बिल्कुल उसके बावजूद भी आपने वही चीज़ें लोगों का समाज को लेकर के, तो ये चीज़ें कहाँ से आपको प्रेरणा मिलती हैं सब चीज़ों की? देखिए, कंप्यूटर्स में शुरू से मेरा शौक़ रहा है जी। काफ़ी लोगों से नेटवर्क करना। फेसबुक पे भी कुछ मैं 2 साल एक कॉर्पोरेट के साथ था, बट देन मुझे नहीं लगा कि मैं उस माहौल में अपने आप को ढाल पाऊँगा, तो आई स्टार्टेड एज अ फ्रीलांसर। फिर फेसबुक पे मैंने देखा काफ़ी लोग मेरी कम्युनिटी के जुड़े, काफ़ी लोग रॉयल फैमिलीज़ के जुड़े, कुछ फास्ट मूविंग ग्रुप्स हैं। सर जैसे फेसबुक से आपके लोग जुड़े हुए हैं, हम एक बार थोड़ा सा बैक में चलें जी। अब मान के चलो जिस समय राजशाही चीज़ें चलती थी, जैसे आपके ग्रेट ग्रैंडफादर हैं वो राजा थे रियासत के, अगर उस टाइम पे फेसबुक, ट्विटर, यूट्यूब ये चीज़ें होती हैं, तो आप एक बार कल्पना करके देखिए इन चीज़ों का। जैसे पहले राजा महाराजाओं के जो ऑर्डर होते थे, तो क्या आप इस चीज़ के देखिए आप उस टाइम आप आईटी कंपनी रन कर रहे हैं, तो ये सारी चीज़ें जैसे मतलब जहाँ पे भी भीड़ होती है जी, जैसे फेसबुक है, आई मीन इट इज़ द मोस्ट पॉपुलर सोशल नेटवर्किंग साइट जी। तो ये सबको जोड़ के लोगों को एक वैल्यू देना चाह रहे हैं। उसी तरीके से 1885 में राजा बलवंत सिंह जी ने सपना देखा कि सबको जोड़ के अखिल भारतीय क्षत्रिय महासभा सारी रॉयल फैमिलीज़ को जोड़ के और एक प्लेटफॉर्म तैयार किया जाए। तो आज भी साउथ इंडिया में भी अभी भी इवेंट्स होते हैं जहाँ पे कि मैं देखता हूँ कि मेरे अंकल राजा मानवेंद्र सिंह जी लोग बाग अपने रिव्यूज़ देते हैं कि ये हमारे गॉडफादर हैं और हम इनके बताए हुए रास्ते पे चलेंगे। और इसी तरीके से अब्रॉड में भी, कनाडा में भी व्हाट्सएप ग्रुप है अखिल भारतीय क्षत्रिय महासभा का। वहाँ पे पराक्रम सिंह झाला हैं, ही इज़ अ यंगस्टर, और करीब मेरे ख्याल में 500 लोगों को उन्होंने ग्रुप बना रखा है जिसमें कि रेगुलरली प्रोग्राम्स होते हैं। यूके में भी कुछ लोग हैं जो कर रहे हैं प्रोग्राम्स। तो ये जो नेटवर्किंग साइट्स हैं, जैसे फेसबुक पे देखेंगे आप तो रॉयल एंड नोबल फैमिलीज़ ऑफ इंडिया, इसमें 1 लाख लोगों से ज़्यादा लोग जुड़े हुए हैं। और ये लोग कुछ अपनी फ़ोटोग्राफ्स पोस्ट करते हैं हेरिटेज प्रॉपर्टी के, कोई
तो किसी एक चीज़ मान को- लें कि लोगों जी। में अभी भी इंटरेस्ट है इस चीज़ को जी, लेकर, जी, लोगों में जी। उत्सुकता रहती है, जो जी। हेरिटेज है पुराने जी। रॉयल फैमिलीज के जो कल्चर है, वो जी। व्यवस्थाएं रहती थी, हाँ, हाँ, हाँ। उनको जाननी थी। अब चूंकि सर RBS कॉलेज जो राजा बलवंत सिंह कॉलेज है आगरा में, जी। जो कहा जा सकता है कि आपके परिवार का एक जी। अतुलनीय योगदान समाज के लिए, जी। अनुकरणीय, क्योंकि वो एशिया की टॉप कॉलेज में से शुमार है। जी। तो ऐसी चीजें एक RBS कॉलेज रही है। इसके अलावा कोई और ऐसी यूनिक चीज जो आपके परिवार की चीज हो? देखिए काफ़ी लोग काफ़ी फैमिलीज़ में लोग हमको इस वजह से जानते हैं बिकॉज मेरे बड़े दादा राजा मानवेंद्र सिंह जी इज़ अ 3 टाइम मेंबर ऑफ पार्लियामेंट जी। और वो 3 बार सांसद रहना, फिर वो पूरा सर्कल, फिर उनके यंगर ब्रदर हैं कुंवर नरेंद्र सिंह जी, वो भी 4 बार इलेक्शन लड़ चुके हैं। तो पॉलिटिकली अमित शाह जी हुए, चाहे योगी जी हुए, इन सब लोगों को मालूम है आवागढ़ की हिस्ट्री के बारे में, आवागढ़ के कंट्रीब्यूशन के बारे में, और पॉलिटिकली क्या सिग्निफिकेंस रहा है फैमिली का। और नैनीताल में बेलवेडियर पैलेस है, इट इज़ वन ऑफ द ओल्डेस्ट इन नैनीताल, तो उसकी एक अलग पहचान है। काफ़ी लोग मतलब वेलकम ग्रुप है जो कि मार्केट करता है उसको। कहीं ना कहीं ये कह लें कि उन्होंने जो आपके परिवार के जो इट यूज्ड टू बी राजा बलवंत सिंह जी समर पैलेस, तो इस वजह से काफ़ी लोग हैं जो कि एक आइडेंटिटी है और धीरे धीरे ग्रो कर रहे हैं। अब नई जनरेशन है वो, अब मैं IT में इन्वॉल्व हूँ और धीरे धीरे उस चीज़ को एक्सपैंड कर रहा हूँ। जैसे मैंने अपना इंडिया रॉयल फैमिलीज़ का आपको बताया, इन टाइम टू कम इट विल बी अ पॉपुलर वेबसाइट। और अभी जो इवेंट हो रहा है 18th 19th को, आई हैव टेकन अप अ स्पेस, और वहाँ पे मुझे राजस्थान, गुजरात, MP के अलग अलग रॉयल फैमिली के लोग मिलेंगे। वो अपने अपने फैशन, आर्ट, कल्चर, इन चीज़ों को एग्जिबिट करेंगे। इसी तरीके से किचन ऑफ द किंग्स एक और इनका ब्रांड है, जहाँ पे कि पुरानी डेलिकेसीज़, पुराने जो व्यंजन होते थे उनको ट्राई किया जाएगा। तो बिल्कुल सर, बहुत बहुत शुभकामनाएं भी हैं हमारी तरफ से आपको इस चीज़ के लिए, जो आप नया काम कर रहे हैं, तो आप उसमें सफल हों, जो चीज़ें आपके परिवार की चीज़ें आप उन्हें आगे तक ले जाएं। तो सर, इस चर्चा को हम बहुत अधिक लंबा ना खींचते हुए यहीं पे विराम दूंगा, और अपने ऑडियंस को, जैसा कि आप लोगों ने सुना, मैं बताना चाहता हूँ कि एक परिवार जो हमारा एक वंश रहता है, हमारी जो पैतृक चीज़ें रहती हैं, उन चीज़ों को हम बरकरार बनाए रखें। हम जिस भी व्यवस्था में रहें, जो भी कार्य करें, अपने कार्य में अपने पूर्वजों की जो शाखा है, जो प्रतिष्ठा है, उनका जो गौरव है, उसको बरकरार रखें। वो आपको कहीं ना कहीं इसकी झलक जो कुंवर भूमेंद्र जी हैं, उनके व्यक्तित्व में आपको देखने को मिल रही है। तो सर, बहुत बहुत धन्यवाद हमारे ऑडियंस से रूबरू होने के लिए, और सभी साथियों का धन्यवाद।